अच्छा जी, जर्नल एबिलिटीज का आपका लेक्चर है ये। और ये जो सुपर लेक्चर होता है, इस पे हम आपकी बेसिस पे काम करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, या आप ये कह लें कि रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहले तो सबने हुए हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इनको पढ़े बगैर आप इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। तो आप ये कह लें कि रिवीजन हो जाती है, या आप जो है वो आपके जो स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट हैं उनकी बेस बन जाती है। ठीक है। अच्छा, क्लास के रूल्स में आपको बता दूं, अपने पास आपने कोई रजिस्टर कुछ लिखने के लिए रखना है अपने पास, कॉपी पेन वगैरह, क्योंकि साथ साथ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एबिलिटीज मैथ्स की क्लास है तो सॉल्व आपको करना पड़ेगा। मैं भी करूंगी और आप भी मेरे साथ करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, अपने आप को आप अनम्यूट नहीं कर सकते। कोई सवाल आपने पूछना है, कुछ रिवाइज करना है, रिपीट करना है, या स्लाइड आप मुझे कह रहे हैं कि आप मैं आगे चली गई हूँ या आपको पिछली स्लाइड चाहिए, तो आप मेरे नेम पे आपने मुझे बताना है। ठीक है। मैं इंजीनियर महाविश सलीम के नाम से एंटर हूँ इस मीटिंग में, तो मेरे नेम पे आप मुझे भेजेंगे। अगर आप एडमिन को भेजेंगे तो वहां से कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आपने मेरे मेरे नाम पे आपने मुझे भेजना है, डायरेक्ट मैसेज करना है। ठीक है। अच्छा जी, और इसके अलावा अपने कैमरास को आपने ऑफ रखना है। ठीक है, कैमरास को भी ऑन नहीं करना, वो भी ऑफ रखना। ठीक है जी। चले, अच्छा, क्वेश्चंस आप भेजते रहें। जैसे जैसे मैं पॉज लेती हूँ लेक्चर के दरमियान में, हर 10 मिनट के बाद मैं पॉज लेती हूँ, तो मैं साथ साथ आपको रिप्लाई करती रहूंगी। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम एचसीएफ का। हम सब ने पढ़ा हुआ है, और एलसीएम तो हम सबको निकालना आता भी होगा। एचसीएफ में शायद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, वो इंशाल्लाह आज आपका नहीं रहेगा। अच्छा, आपको पता है कि आपका एमपीटी 19 नवंबर को शेड्यूल है, तो ये जो लेक्चर सीरीज है सुपर लेक्चर, ये उसके लिए भी बेनिफिशियल होंगी आपके लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 1 मार्क, अभी आप देखेंगे कि मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, और उसके बाद आपसे क्विज भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है। तो इसमें एमपीटी जो आपका 60 मार्क्स का पोर्शन आएगा एबिलिटी से, वो भी इसमें इंशाल्लाह आपका कवर होता जाएगा। ठीक है। टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखें, आपके सामने लिखा हुआ है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ, एचसीएफ के पैरेलल में ही आप कह लें कि सिनोनिम है एचसीएफ और जीसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एक ही बात है। अगर आपको एचसीएफ निकालना है या जीसीएफ निकालना है, एक ही तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, एक ही चीज के दो नाम है, जी फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। अच्छा जी, अब आप स्लाइड देख रहे हैं, आपके सामने 12 और 16 का अगर मैं आपको कहूं कि एलसीएम निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे 12 और 16 का? आप देख रहे हैं कि टू के टेबल पे 2 6 आर 12, 2 8 आर 16, फिर फर्दर 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, फिर 2 3, क्योंकि 2 डिविजिबल नहीं है, तो 2 2 आर 4, और फिर 3 ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है। फिर 2 1 आर 2, और फिर 3 1 आर 3। अब अगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल लगाना है, निकालना है, तो आपने इन सारे फैक्टर्स को जो आपके पास आए हैं, ये सारे फैक्टर्स, इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16, एंड 16 3 आर क्या होता है? 48। ठीक है। 16 3 आर क्या होता है? 48। अच्छा, ये हमारे पास आ गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल दो नंबर्स का, 12 और 16 का। अगर मैं आपको कहूँ आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, तो उस केस में आपने क्या करना है? आपके पास जितने भी नंबर हैं, से हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 16,
12 का आपने अलहदा से फैक्टर्स निकालने हैं और 16 के आपने अलहदा से फैक्टर्स निकालने हैं। अब देखें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 1 आर 3। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें, जब हम 16 के फैक्टर निकालते हैं, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2, ठीक है। जब आपने अलहदा अलहदा जितने भी नंबर्स थे, अभी हमारे पास 2 नंबर्स हैं डाटा में, जब आपने इनके अलहदा अलहदा से फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपने देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 जो है वो कॉमन है, दोनों में है, 2 कॉमन है दोनों में है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 2 है और एक ये 2 है, तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई किया था ना एलसीएम कैलकुलेट करते हुए, और यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है। 2, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो वो 2 एक दफा लिख लिया। दरमियान में ऑपरेटर कौन सा यूज होगा? मल्टीप्लाई का। अच्छा, ऑपरेटर से हर क्लास में बताती हूँ, इसमें भी बता देती हूँ, हमारे पास 4 तरह के ऑपरेटर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। ये 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हम इनको कहते हैं, और इनको यूज करते हुए हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं ऑपरेटर कह रही हूँ वो मैं मल्टीप्लाई का ऑपरेटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि आप ये देख रहे हैं कि दोनों में 2 कॉमन था, वो 2 मैंने एक बार लिख दिया, फिर 2 दोबारा से कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई दूसरा 2 लिख दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 3 है और 3 इधर नहीं है, यहाँ पे दोनों 2 है और इधर 2 नहीं है, तो इसका मतलब है हम यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे और हम कहेंगे कि 2 2 आर 4, 4 जो है 12 और 16 का एचसीएफ होगा, जीसीएफ होगा, कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। बात समझ आई है? जल्दी से बताएं, एलसीएम और एचसीएफ। जी क्या कह रहे हैं? मैसेजेस मेरे पास आ गए हैं। निदा रशीद, निदा रशीद, आपके जो क्वेश्चन का जवाब है ना वो मैं एंड पे दूंगी, ठीक है। हसन खान, अगर आपने ये टॉपिक लिया हुआ है तो आप मीटिंग लीव कर दीजिए। हदीका, आप सही कह रही हैं, लेकिन एक ये तरीका भी है, ठीक है। आयशा, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, लेट ज्वाइन किया है आपने, जीसीएफ ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और सेम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ। हदीका, आप ही के मैंने क्वेश्चन का जवाब दिया है, इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो एचसीएफ का एक और मेथड है। जी रुमैसा, बिल्कुल सही कहा आपने, एलसीएम हमने इकट्ठे लेना है, दोनों जितने भी नंबर्स हैं, दो कह रही हूँ, जितने भी नंबर्स हैं उनको इकट्ठे रख के सॉल्व करना है, और एचसीएफ के अलग अलग हमने फैक्टर्स निकालने हैं और फिर कॉमन को मल्टीप्लाई कर देना है। यस रुमैसा, बिल्कुल सही। अच्छा, मुईज को समझ में आ गया। तकी, अभी ये हमारा पूरा घंटा इस पे चलेगा, ये आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपके मैसेजेस देख रही हूँ, यहाँ तक क्लियर है या नहीं।
जी सैयद, अलग-अलग हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर ही कॉमन को हमने इकट्ठा मल्टीप्लाई करना है बाद में। कोई बात नहीं आयशा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सलीम हो जाएगा क्लियर, अभी अगली स्लाइड में हो जाएगा। अहमद, आपका जवाब भी आगे वाले आने वाली स्लाइड में है। कॉमन होगा, कॉमन क्यों नहीं होगा? अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर उसका कॉमन फैक्टर कोई होगा ही नहीं। ठीक है जी, आयशा सिर्फ कॉमन लेने हैं, जो कॉमन नहीं है वो नहीं लें। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ से एक मैं चीज आपको लिखवाने लगी हूँ, एक बात लिखवाने लगी हूँ, वो लिखिए सबसे पहले। एक सेंटेंस लिखिए, उसके बाद मजीद डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। फॉर द गिवन नंबर्स, फॉर द गिवन नंबर्स the value of LCM is always greater than the value of HCF. जी लिख लिया? For a given numbers, the value of LCM is always greater than the value of HCF. जी बात समझ आई किसी को? जी क्लियर हो गया? ये लिख लिया सबने जो मैंने आपको बताया? मैंने कहा फॉर अ गिवन नंबर्स, अगर आपको सेम वैल्यूज दी जाएं तो एलसीएम की, और आपको कहा जाए कि आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो एलसीएम की वैल्यू हमेशा ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू एचसीएफ। देखने में ऐसा लगता है, वर्ड्स से ऐसा लगता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो वैल्यू कम आनी चाहिए, लेकिन ये अपोजिट है। ठीक है, ये किसी ना किसी फॉर्म में 1 मार्क के लिए आपसे पूछा जा सकता है। चले, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो चलिए, अब आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, काम स्टार्ट हो गया आपका। एचसीएफ आपने कैलकुलेट करना है। हमारे पास नंबर है 2, 4 एंड 6। जी शाबाश, एचसीएफ कैलकुलेट करके बताएंगे। अब एचसीएफ के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सारे नंबर्स का आपने अलग अलग से फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक 2 है, फिर हमारे पास 4 है, और फिर हमारे पास 6 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1s are 2, 2 2s are 4, और फिर 2 1s are 2। और यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो अपने ऊपर डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना था, हमने तीनों के अलग अलग फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमने कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो निकालने हैं। आप देख रहे हैं कि 2 इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, तो 2 उठा के हम साइड पे लिख लेते हैं, 7 मल्टीप्लाई। अब 2 के अलावा तो कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, नहीं है ना? तो फिर हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया 2 4 6 का? 2। एचसीएफ क्या आ गया 2 4 6 का? 2 इज द राइट आंसर। जी आपके मैसेजेस देख रही हूँ।
रुमैसा नहीं बेटे, मैंने देखे आपके सामने कैलकुलेट किया है। देखिए रुमैसा, आप देखिए मुझे बताएं फिर समझ आया नहीं। वसीम, अभी मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया, अभी आपको क्लियर हुआ या नहीं? एचसीएफ आपने जितने भी नंबर्स हैं अलग अलग से उनके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है। यस। हीमा। हीमा। यस। हीमा अहमद, वेरी गुड। सैयद का भी आंसर ठीक है। हरीम, वेरी गुड। मारिया, चेक करना पड़ेगा आपको, देखिए मैंने सॉल्व करवाया। निदा, वेरी गुड। एमन, गुड। अरूबा, चेक चेक करें, मैंने सॉल्व किया है स्लाइड के ऊपर। इरम, वेरी गुड। ठीक है जी, ठीक है। हदीका, हदीका 8 नहीं आएगा बेटे, 8 नहीं आएगा। एचसीएफ आपने कैलकुलेट करना है। जिन लोगों के नाम लिए हैं, बख्तावर, वेरी गुड। यस टू आंसर है। जोया, यस टू। और रुमैशा, रुमैसा, रुमैसा, यस, वेरी गुड। जी, मुइज, वेरी गुड। हदीका को समझ आ गई है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में 12 और 16 को कॉमन्स को मल्टीप्लाई किया था, तो बेटे इधर कॉमन है ही नहीं ना कोई, इधर सिर्फ टू एक फैक्टर आ रहा है रुमैसा। ठीक है जी, तक ही आपका आंसर ठीक था। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई हमने कैसे एचसीएफ कैलकुलेट किया। फैजान, वेरी गुड। यस, कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं रुमैसा। अरूबा, कौन किससे मल्टीप्लाई होगा जरा बताइएगा मुझे। फैक्टर ही हमारे पास टू आ रहा है यहाँ पे, तो टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? टू हमने ले तो लिया। टू, टू इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इसको वन टाइम लिखेंगे ना, फर्दर कोई इसका फैक्टर ही नहीं है, सो टू को किससे मल्टीप्लाई करूं? टू कॉमन था, वो एक दफा लिख लिया। ये नहीं करना कि 3 दफा उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में। बात समझ आई? अच्छा चले, शुक्र है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब आपने एचसीएफ निकाला जिसका आंसर आपने मुझे टू बताया, मुझे जल्दी से एलसीएम निकाल के बताएं। 246 का एलसीएम निकाल के बताएं। जी शाबाश। एलसीएम अब हम कैसे निकालेंगे? मैं कलर चेंज कर रही हूँ अपने मार्कर का, ताकि एलसीएम आप निकाल लें। हाँ जी, एलसीएम के लिए आपको क्या बताया है? सारे नंबर्स को हमने इकट्ठे रख लेना है। ये देखें, 246 का इकट्ठे से मैं निकाल रही हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, टू वन जार टू, टू टू जार फोर, एंड टू थ्री जार सिक्स। फर्दर टू पे करेंगे, थ्री ऐसे ही आ जाएगा ना, क्योंकि थ्री तो नहीं होता, टू टू का मल्टीपल नहीं है। तो आगे जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? थ्री। वन ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला वन भी क्योंकि सॉल्व हो चुके हैं ना, और यहाँ पे भी वन आ जाएगा। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू जार फोर, एंड फोर थ्री जार 12। ठीक है जी, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 12। ये हमारे पास था एलसीएम, और ये हमने कैलकुलेट किया है एचसीएफ। जी, बात समझ आई? जो मैंने आपको अभी एक सेंटेंस लिखवाया था, वो क्लियर हुआ कि उसका क्या मतलब था? एक सेंटेंस भी आपको लिखवाया था ना इंग्लिश में। जी, सब ने एलसीएम का आंसर बिल्कुल सही दिया है। माजिद, बिल्कुल परेशान ना हो, अभी हमने काफी लंबा हमारा ये लेक्चर चलना है। जी, वेरी गुड, सब ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है। सो मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया। ठीक है जी। अच्छा चले, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं।
चलिए, ये आपने कर लिया सवाल, एलसीएम हमने इसका कैलकुलेट कर लिया था जी। अब आपके पास न्यू क्वेश्चन आ गया है, इसका आपने एचसीएफ भी कैलकुलेट करना है और एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। मैम जो भी कॉमन एचसीएफ में ऑपोजिट रो में कॉमन होंगे उनको जी रुमैसा जी, जी बिल्कुल सही आपने पिक किया है, ऐसे ही करना है जी। एचसीएफ आपने कैलकुलेट करना है और एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब एचसीएफ निकालना है तो क्या करूंगी, 30 के अलग से फैक्टर्स निकालूंगी और 70 के मैंने अलग से फैक्टर्स निकालने, ठीक है, एचसीएफ कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये बात आपने याद रखना है कि आपने बिल्कुल छोटे फैक्टर से शुरू करना है, ठीक है, स्मॉलर फैक्टर से शुरू करना है। ये नहीं करना आप 30 10 पे भी होता है ना, 10 3 जार 30, लेकिन 10 से नहीं हमने करना, हमने इसको 2 से शुरू करना है। वो इसकी रीजन ये है क्योंकि हमने दोनों में कॉमन फैक्टर्स देखने हैं ना, इसलिए हम, मैं आपको कह रही हूँ कि ये 5 पे भी होता है, ये 3 पे भी होता है, ये 10 पे भी होता है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल स्मॉलेस्ट फैक्टर से कॉमन, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमने निकालना है तो स्मॉलेस्ट फैक्टर से हम इसको शुरू करेंगे। तो 2 से मैं इसको शुरू कर रही हूँ, 2 15 जार 30 होता है, ठीक है। अब 15 5 पे भी होता है, लेकिन ये 3 पे भी होता है, तो हम 3 को पहले कंसीडर करेंगे। 3 5 जार 15, अब 5 आपको पता है कि प्राइम नंबर है, 5 सिर्फ अपने ही टेबल पे जाएगा, 5 1 जार 5। दूसरी तरफ मैंने कहा है कि आपने बिल्कुल स्मॉलर से शुरू करना है, तो 2 से करेंगे, 2 35 जार, 2 35 जार होता है ना 70, और 35 3 के टेबल पे नहीं जाता, लेकिन 5 के टेबल पे जाएगा, 5 7 जार 35, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास 7 1 जार 7। तो अब हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। एक तो आप देख रहे हैं कि ये 2 है और ये 2 है, तो ये 2 मैंने साइड पे लिख दिया। दूसरा कॉमन फैक्टर इधर 3 है, लेकिन इधर 3 नहीं है, तो 3 को हम छोड़ देंगे। इधर 5 है, 5 यहाँ पे आ गया और फिर एक 5 यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब है कि 5 भी कॉमन है। कॉमन में से आपने एक दफा उठा के, कॉमन का मतलब यही होता है कि आपने 5 नीचे लिख दिया वन टाइम। अब इधर खत्म हो गए सारे फैक्टर्स और इधर 7 है और 7 इधर नहीं है, तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 5 जार 10। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 5 जार 10, ठीक है। और अब इसका मैं कहूं कि आपने एलसीएम कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हम, 30 को हम और 70 को इकट्ठे रखना है ना हमने, एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए जी। अगेन अगर आप चाहें तो बिल्कुल लीस्ट से शुरू कर लें, 2 से, यहाँ पे 15 आ जाएगा और फिर यहाँ पे हमारे पास 35 आ जाएगा, ठीक है। और फिर मजीद आप देखें 3 पे करेंगे तो 3 यहाँ पे 5 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे ये नहीं होता 3 के ऊपर डिवाइड, तो इसको हम ऐसे ही 35 लिखेंगे, ठीक है। फर्दर 5 के टेबल पे कर लें, 5 1 जार 5 7 जार और नेक्स्ट आपके पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए और हमने इनको अब लिख लेना है, मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 are 6 6 5 are 30 37 are 210, 37 are, ये 7 30 are 210, और ये हमारे पास एलसीएम आ गया जी। मैसेजेस आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ साथ साथ। सबा वेरी गुड, रुमैसा वेरी गुड, समझ में आ गया। आयशा गुड, रुमाइशा, रुमाइशा आई होप कि मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, गुड। हरीम गुड,
आयशा सही है, बिल्कुल गुड। रुबाब, हेमा, यस, इरम वेरी गुड। निशा गुड। अली आपने क्या भेजा है? 10। बख्तावर गुड। अच्छा, अमन से भी हो गया, गुड। सैयद। तो इसका मतलब है कि क्लियर हो गया। अरूबा, जोया, नाइला, निदा, वेरी गुड। अच्छा, मारिया गुड। मारिया क्या भेजा आपने ये 10? एचसीएफ है, एलसीएम है? अच्छा, चले। सो क्या 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 कंफ्यूजन है तकी? कंफ्यूजन क्या है? जी, कंफ्यूजन क्या है? चले जी, आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया। आपने एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और जल्दी से करना है। शाबाश। एलसीएम भी निकालें और एचसीएफ भी निकालें। जी, कर रहे हैं, क्योंकि मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोग कर रहे हैं। शाबाश, जल्दी से करें। अपने नेम से एंटर हुआ करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं क्लास में आपका नेम लेती हूँ, तो वो मेरे लिए भी आसानी है अगर आप अपने नेम से एंटर होंगे। ठीक है। मोबाइल फोन के ब्रांड का मैं क्या नाम लूं, अब बताएं जरा। जी, आंसर्स आने शुरू हो गए, और आंसर मुझे जोया और हरीम, वेरी गुड। एलसीएम का आंसर इन्होंने दिया है। एमन, आपका बेटे एलसीएम सही नहीं आ रहा, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है। और आयशा ने मुझे एचसीएफ का आंसर दिया है। हेमा, आपका भी एलसीएम सही नहीं है। निशा, एलसीएम ठीक है आपका। और एचसीएफ आयशा का भी ठीक है, सैयद का भी ठीक है। नाइला, आपका एलसीएम ठीक नहीं है। अली जफर, ठीक है एलसीएम आपका। निदा, दोनों आंसर ठीक है। फसीहा, एलसीएम ठीक है। नो। बख्तावर हाशिम, दोनों ही गलत हैं। मुइज ठीक है, एचसीएफ ठीक है आपका। जी, इसका मतलब है कि आंसर्स अभी भी रॉन्ग आ रहे हैं, तो बात समझ नहीं आ रही क्या? देखिए, वो कह रहा है कि 3 आपके पास नंबर हैं, तो अगर मैंने आपसे कहा है कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है, तो हमने क्या करना है, अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं ना। तो 24, 36, 48। ठीक है जी। यहाँ पे देखें, 212 मैंने आपसे कहा है, बिल्कुल जो है ना, सबसे छोटे नंबर से, सबसे छोटे फैक्टर से हमने शुरू करना है। 2 12 24,
2 6 are 12, 2 3s are 6, 3 1s are। ठीक है जी। दूसरी तरफ आप 2 से शुरू करेंगे, 18s are 2 18s are 36, 2 9s are, अब आपको पता है 9 जो है वो 3 पे जाएगा, 3 3s are, माउस मेरा फिर प्रॉब्लम कर रहा है, 3 3s are और फिर 3 1s are। दूसरी तरफ 2 पे शुरू करें, 24s are, फिर 2 12s are, 2 6s are, 2 3s are और फिर 3 1s are। जी, अब हमने HCF कैलकुलेट करना है, कॉमन फैक्टर्स। मैं कलर चेंज करती हूँ मार्कर का। देखिए 2 कॉमन है, तीनों में कॉमन है ना, उठा के नीचे लिख लिया एक बार। कॉमन का मतलब यही होता है, मतलब जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया। अब यहाँ पे ये 2 है, फिर ये 2 है और फिर ये 2 है, कॉमन है ना तीनों में, एक बार लिख लिया नीचे, दरम्यान में साइन मल्टीप्लाई का। फिर आप देख रहे हैं इधर 2 है लेकिन इधर 2 नहीं है, इधर है लेकिन हम इसको कॉमन कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 2 में तो है लेकिन 3 में नहीं है, तीनों में हमें चाहिए। सो इस 2 को हम स्किप करेंगे। 3 हम देखते हैं, 3 इधर है, 3 इधर है और 3 इधर भी है, तो यहाँ पे एक 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 नहीं था और कोई फैक्टर इधर बचा नहीं, 3 इधर है लेकिन इधर नहीं है, सो हम नहीं कंसीडर करेंगे। 2 दफा 2 इधर है लेकिन 2 दफा कहीं और नहीं है, तो यही कॉमन फैक्टर थे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, हमारे पास HCF आ गया। ठीक हो गया। और अगर मैंने कहा है कि आपने इसका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हम कैसे निकालेंगे कि सारे नंबर्स को हमने इकट्ठे रख लेना है। 24 36 48। ठीक है, अब आप ये देख रहे हैं कि तीनों टेबल 2 पे जाएंगे, तीनों नंबर सॉरी 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। 2 12s are, 2 18s are, 2 24s are। 2 6s are, 2 9s are, 2 12s are। ठीक है, फर्दर मजीद आप देख रहे हैं कि ये 2 पे जाएगा, 2 3s are, 9 पे नहीं जाता, 9 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा, 2 6 are 12। फर्दर आप देखेंगे कि ये अब 2 पे जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, 9 ऐसे ही आ जाएगा और अब नेक्स्ट जो है वो 3 के टेबल पे जाएगा। 3 3s are 9 और फिर 3 1 लास्ट। 3 1s are। ठीक है जी, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 3s are 16 3s are 48 and 48 3s are 144, 144। जी,
कोई बात नहीं मुख्ताबर, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाता है, ज़ाहिर है आप काम कर रहे होते हैं, गलती हो जाती है, इट्स ओके। बात समझ में आ गई। अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन एलसीएम और एचसीएफ में, मेरा ख्याल है अब नहीं हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में माशाल्लाह स्ट्रेंथ अच्छी है, मेरा ख्याल है सबको क्लियर हो गया। ओके, गुड। अच्छा, अब ये तो मैंने अभी आपकी बेस बनाई है, मैंने आपको ये कैलकुलेट करना सिखाया है। अब आगे हम देखते हैं कि 1 मार्क के लिए जाहिर है वो एमपीटी में ऐसे भी पूछ सकता है, एलसीएम ऐसे नंबर्स आपको दे पूछ सकता है, एलसीएम तो नहीं लेकिन एचसीएफ जरूर पूछ सकता है। और मजीद इसके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे बनते हैं अब हम वो देख लेते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What is the greatest possible length of scale that can be used to measure exactly the length? 3 meter, 5 meter and 10 centimeter, 12 meter and 90 centimeter। जी शाबाश, जरा देख के बताइए क्या कैलकुलेट करना है हमने इसमें। जी, क्या कैलकुलेट करना है हमने? अच्छा, जहां आरा कह रही है हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना है, निदा कह रही है जीसीएफ, जहां ना एलसीएम भी कैलकुलेट करना है। हरीम, मारिया, फसीहा, निशा, रुमैशा और जोया, एमन। तो ये बात आपको समझ आ गई कि सवाल किस तरह आएंगे आपको? ठीक है। यहाँ पे हिंट क्या था, कौन सा वर्ड था जिसको आपने ऐसे एज अ हिंट यूज किया? ग्रेटेस्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट। इस तरह के वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं और आपको 3-4 वैल्यूज दी हुई हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बात समझ आ गई सबको? ठीक है। तो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, इस तरह के वर्ड्स, ठीक है, सुपरलेटिव रिलेटिव डिग्रीज जो दी होंगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व हमने कैसे करना है? देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि नंबर्स हमें उसने दिए हैं लेकिन यूनिट कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है 3 मीटर है, फिर अगला नंबर कह रहा है 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट दे दिए, मीटर और सेंटीमीटर। और फिर वो कह रहा है 12 मीटर एंड 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है? यूनिट कंसिस्टेंट करने हैं। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक जैसे यूनिट। मैथ्स में दो तरह के यूनिट्स की कोई कैलकुलेशन नहीं होती, यूनिट्स को आपको सेम करना पड़ता है। फिजिक्स भी जिन लोगों ने पढ़ी है उनको भी आइडिया होगा। जी, मैं छोटे यूनिट में जा रही हूँ, सेंटीमीटर में जा रही हूँ। 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता तो आपने इसको याद करना है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इससे मुझे ये पता चल गया कि जो 3 मीटर्स है ये किसके बराबर होगा? ये क्या 300 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये हमारे पास
300 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई 300 सेंटीमीटर। बाकी आप देख रहे हैं 5 मीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर को अब यहां से क्या मैं 500 लिख सकती हूँ 5 मीटर को, क्योंकि मैंने डायरेक्टली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 5 मीटर क्या बन गया 500 सेंटीमीटर, और उसमें मैंने 10 या 10 सेंटीमीटर जो है वो ऐड करना। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक और वैल्यू क्या आ गई 510 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। फिर तीसरी वैल्यू जो है वो है 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर। 12 मीटर 100 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1200 सेंटीमीटर, और उसमें हमने फिर ऐड कर देना है 90 सेंटीमीटर को, 90 सेंटीमीटर को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1290 सेंटीमीटर। जी यहां तक बात समझ आई, कुछ भी नहीं किया, हमने यूनिट कंसिस्टेंट किए हैं, और यूनिट कंसिस्टेंट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है, ये ब्लू में जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, वो तीनों वैल्यूज हमारे पास क्या बन गई। एक वैल्यू मेरे पास बन गई 300 सेंटीमीटर, एक बन गई 510 सेंटीमीटर, और एक बन गई 1290 सेंटीमीटर। यूनिट सेम हमने कर ली। नहीं नहीं हदीका, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटे। यूनिट मतलब अगर इसको आप पढ़ के देखें ना, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 12 मीटर और 90 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, तो 12 मीटर इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, और 90 को उसमें हमने ऐड करना है। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आई कि हमारे पास वैल्यूज क्या आ गई हैं तीन, और ये तीन हमने वैल्यूज कंसिस्टेंट करके बनाए हैं। यूनिट कंसिस्टेंट हमने कर लिया, मीटर्स को मैं सेंटीमीटर में ले गई और फिर मैंने उसको ऐड कर लिया। फर्दर अब मैं क्या निकालना चाह रही हूँ, मैं इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबका अलग अलग से निकालूंगी, इसका मतलब है। ठीक है जी, 300 को अलग रखते हैं जी, 2 पे शुरू कर लें, 2 150 जार। ठीक है, मजीद आप इसको करें तो 2 पे हो जाएगा 275 जार। मजीद आप कर ले 75, 3 पे नहीं होता, 3 पे नहीं होता ना 75, बल्कि हो जाता है 3 पे। 3 2 जार 6 और 5 25, यस हो जाएगा। ठीक है, 325 जार 75। अब 25 आपको पता है 5 के टेबल पे होगा, तो 5 यहाँ पे 5 आ जाएगा, और फिर नीचे भी 5 1 जार 5। जी बात समझ आ रही है। अच्छा जी, अगला जो है वो हमारे पास है 510। 510 भी आप 2 पे शुरू कर लें इसको करना। जब आप इसको 2 पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 255। ठीक है, और फिर 255, ये 3 पे नहीं होता 255, तो ये हो जाएगा 8 और 1 85। ठीक है,
अगला फैक्टर जो है वो हमारे पास आएगा 5 पे। 5 117 आर 85। जी, जो मैसेज कर रहे हैं अभी आपको, 1 मिनट आप सब्र कर लें, मैं अभी आपको जवाब देती हूँ। ठीक है जी। और फिर जो नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो है 1290 की। जी, तो यहाँ पे कर रही हूँ 1290 को। जी, जो लोग जवाब दे रहे हैं ठीक है, अभी मैं देखती हूँ। टू 645 1290 हो जाएगा। फिर 3 के टेबल पे ये जाएगा 215। और फिर ये 3 के टेबल पे नहीं जाता तो फिर 5 के टेबल पे कर लेंगे। 4 और 3 43। 43 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। जी, कॉमन आपने उठाने हैं, कलर चेंज करती हूँ मार्कर का। कॉमन आपने उठाने हैं, तो आप ये देख रहे हैं ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन और ये 2 कॉमन, और ये 2 मैं नीचे एक दफा लिख लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं 2 यहाँ पे है लेकिन इधर नहीं है तो नहीं उठाएंगे। फिर 3 जो है इधर है, इसमें भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 को एक बार उठा लिया। कॉमन का मतलब यही होता है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं 5, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो 5 आ गया यहाँ पे। तीनों में था तो एक बार आ गया। 43 नहीं है कॉमन, 17 कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। 2 3 आर 6 और 6 5 आर 30, और 7 यूनिट क्या आ जाएंगे हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का अगर वो स्केल होगा तो वो तीनों मेजरमेंट्स को एग्जैक्टली मेजर कर लेगा। जी जोया, 30 आंसर है। मारिया वेरी गुड, और इरम वेरी गुड, हरीम गुड, बख्तावर, रुमैशा, और किन लोगों ने जवाब दिया है, ठीक है, अली, जी गुड। बात समझ आ गई सबको। सैयद, क्या क्वेश्चन मार्क क्यों भेज रहे हैं, पहले सवाल मुझे बताएं, अगर पीछे मैसेजेस में मिस हो गया लगता है मुझसे। नहीं नहीं बेटे, अगर सिर्फ मीटर में दिया हो तो फिर कन्वर्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको देता 3 मीटर, 5 मीटर एंड 12 मीटर, तो क्यों कन्वर्ट करना था, हमने डायरेक्ट HCF निकालना था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो ये वाली वैल्यूज हटा दें आप, सेंटीमीटर वाली, सिर्फ मीटर में अगर वो दे, सवाल ये है कि सिर्फ मीटर में दे तो क्यों कन्वर्ट करना है, हमने बिल्कुल कन्वर्ट नहीं करना। 3 मीटर, 5 मीटर और 12 मीटर का हम HCF निकाल लेंगे। ठीक है। उस केस में हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं। जी अच्छा, क्लियर है मोस्टली लोगों को। मैंने अभी रेज कर देना, नोट डाउन कर लिया सबने। जी, मैं रेज करने लगी हूँ फिर। अक्सर जितने भी कॉमन आए, कोई लिमिट नहीं है, जितनी कॉमन वैल्यूज आए उतनी ले लेंगे हम। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है। चलें जी। अच्छा, अभी लिखा रहे क्योंकि आप लोग नोट कर लें। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रही हूँ। देखें, Muiz was trying to sleep at one night, but there was too much noise around him. His clock ticked every 5 seconds, a tap was dipping every 7th second, and a pet dog snored every 12th second. He noticed on his clock that all three things happened together on the stroke of midnight. Find after how many seconds are three things happened together. जी, जल्दी से बताना है हमने।
एलसीएम कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है? शाबाश, जी जल्दी से बताएं। जी क्या दे रहे हैं जवाब? जी मारिया, नायला, रुमैशा, निदा, सो सबा, निशा। ओके, तो इसका मतलब आप लोग सीख गए हैं। हाँ जी, एलसीएम कैलकुलेट करना था हमने। और हमें कैसे पता चला कि हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है? ये जो टुगेदर का वर्ड आया है, थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर। और आपको पता है कि एलसीएम हम निकालते हैं सारी वैल्यूज को इकट्ठा रख के। ठीक है, तो शाबाश, निकालिए, निकाले जरा। वैल्यूज को इकट्ठा रखें। वैल्यूज हैं कौन कौन सी, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन अब मैं रेज कर रही हूँ। ठीक है, कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या था कि वो सब इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि एलसीएम में वैल्यूज हम इकट्ठी रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो वैल्यू जिसका आपने एलसीएम लगाना है, 5 सेकेंड है, 7 सेकेंड है, और 12 सेकेंड है। जी, ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वैल्यूज, इनका आपने एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, निकालना है। जी बख्तावर वेरी गुड, अली जफर गुड, निदा गुड, इरम वेरी गुड, रुमैशा, जोया वेरी गुड। तो बात समझ में आ गई। हिमा गुड। बात समझ में आ गई सबको कि सवाल किस तरह के पूछेगा। ठीक है, तो मुझे करने की जरूरत तो नहीं ना? एलसीएम निकाल लिया सबने? एलसीएम का आंसर आपके पास आता है 420, और हमने किस वैल्यू में लिया हुआ है ये? सेकेंड्स, 420 सेकेंड्स। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, अब बस मुझे एक बार बता दें, करने की जरूरत नहीं ना, सब स्टूडेंट से हो गया। 420 सेकेंड्स आंसर आ रहा है। सेकेंड्स क्योंकि हमने सारी वैल्यू सेकेंड्स में ली हुई है ना, तो आंसर जो है वो सेकेंड्स में आ जाएगा। सबसे हो गया, तो हम क्या क्वेश्चन नंबर 3 में चलें? अच्छा, हरीम कह रही है कि हो गया। चलें जी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वो ही कह रहा है, देखें आप, आपके सामने स्लाइड पे शो हो रहा है। इट टेक्स अली 30 minutes to mark a paper. Aslam only needs 25 minutes to mark a paper. If they both start marking papers at 10 a.m., at what time they will finish marking at the same time? जी, सवाल पढ़ें, मुझे बताइए क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम या एचसीएफ? जी, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रही हूं मैं। मारिया कह रही हैं कि हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है, बख्तावर कह रहे हैं कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। अच्छा जी, हदीका एलसीएम कह रही हैं, हरीम भी एलसीएम कह रही हैं। बख्तावर,
एट द सेम टाइम, बोथ, ये सारे कीवर्ड्स थे इसमें। बात समझ आ रही है? यहाँ पे हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। एचसीएफ के लिए आपको क्या बताया मैंने हिंट? ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, बिगेस्ट, इस तरह के वर्ड यूज करेगा। क्लियर हुआ बख्तावर को? और हैपन टुगेदर, इकट्ठे इकट्ठे काम करना, एट द सेम टाइम, ये सारे कीवर्ड्स हैं, हिंट हैं कि हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने कैलकुलेट करना, ठीक है। चलिए, अब क्योंकि एलसीएम हमने कैलकुलेट करना है, वैल्यूज में अंडरलाइन कर देती हूँ। कैलकुलेट करना आपको आ गया है, बताइए जरा। 30 मिनट्स और 25 मिनट्स, जी। आंसर हमारे पास मिनट्स में आएगा, जो भी आपका आंसर आ रहा है बताइए कैलकुलेट करके। निदा ने मुझे जवाब दिया है, वेरी गुड निदा, 150। रुमैशा भी कह रही है 150 और फसीहा भी कह रही हैं 150। हरीम, वेरी गुड, 150 ठीक हो गया। 150 बेटे, क्या यूनिट भी लिखा करें ना साथ, यूनिट भी लिखा करें। 150 मिनट्स, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो मिनट्स में थी, ठीक है। अच्छा जी, आपने मिनट्स तो निकाल लिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एट व्हाट टाइम, सवाल देखे ना, एट व्हाट टाइम दे विल फिनिश मार्किंग एट द सेम टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने घड़ी पे क्या टाइम हुआ है ये बताना है, घड़ी पे क्या टाइम हुआ है आपने ये बताना है। तो मिनट्स को सबसे पहले आप क्या करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आपके पास जो एलसीएम आया है वो 150 मिनट्स आया था, और इसको आपको पहले आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो आपको इसको 60 पे डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 से कैंसल, और 6 2.5 होता है, ठीक है। तो 150 मिनट्स जो है वो आप 60 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स। और उन्होंने स्टार्ट कब किया था काम करना? सुबह के 10 बजे। तो घड़ी पे क्या टाइम होगा, घड़ी पे क्या टाइम होगा? 12, 2.5, 2.5 घंटे ऐड कर देंगे ना, सो 12:30 PM, जी, 12:30 PM। AM पे उसने स्टार्ट किया और PM में हमारे पास आंसर आया। हरीम, साथ में आपने मेंशन करना है PM, ठीक है। रुमेशा, वेरी गुड। और नहीं, सबा 1 घंटा 30 मिनट नहीं बेटे, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटे और 30 मिनट, ठीक है। फैजान, वेरी गुड। जहां आरा, गुड। फसीहा और बख्तावर, वेरी गुड, ठीक है। जोया, यस, यस। एमन, वेरी गुड। सबा, गुड। जी, हदी का क्या रिपीट करूं बेटे, लास्ट वाला क्वेश्चन? जी, लास्ट वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना आ गया हदी का। एलसीएम हमारे पास 150 मिनट्स आया था, और 150 मिनट्स क्यों आया था? क्योंकि हमने 30 मिनट लिया हुआ था, और साथ में हमने जो है वो 25 मिनट्स था। तो 30 और 25 का जब आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे ना, तो वो हमारे पास 150 आता है, 150 मिनट्स। और मिनट को मैंने आवर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि मैंने घड़ी पे टाइम बताना है ना, क्लॉक पे क्या टाइम होगा। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, ये आपको बात पता है। 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। तो मैंने 150 मिनट को 60 से डिवाइड किया, डिवाइड करके 2.5 आवर्स आता है, ठीक है।
तो 2.5 आवर्स मतलब 2.5 घंटे। और 10 बजे उन्होंने शुरू किया था पेपर मार्क करना, तो 10 में 2.5 घंटे मैंने ऐड कर दिए, तो 12:30 PM इज द आंसर। ठीक है हदीका। अच्छा जी, अब रहमत हैं, मेरा ख्याल है रहमत ही है इनका नाम जो आए हैं एंड पे। हाँ जी, रहमत, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये आपने लेट ज्वाइन किया है, तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपने बिल्कुल एंड पे ज्वाइन किया, मैं इसको ब्रीफली भी क्या एक्सप्लेन करूं, रिकॉर्डिंग ग्रुप में शेयर हो जाएगी, तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, अब जो भी आपके सवाल हैं वो पूछ लें, चैट बॉक्स में मुझे भेजें, मैं जवाब देती हूँ। जी खालिदा, मैं जो टॉपिक्स करवा रही हूँ ना, ये आपके बेसिक्स को कवर करते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स को कवर करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट बना देते हैं। जैसे कि आपको आज एचसीएफ कैलकुलेट करना आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता था। एलसीएम आप शायद कैलकुलेट कर लेते, लेकिन इसके एक्सटेंडेड क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स हैं जो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब एमपी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आपके करवाती हूँ, और अर्जेंट पढ़ना है, मजीद डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा, तो आपने उसको फिर कैसे सॉल्व करना है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा खालिदा। जी मारिया, इस जरा सा डिफिकल्टी लेवल हाई होता है और कुछ नहीं। रहमत, आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उधर शेयर हो जाएगी। वसीम, एमपीटी में 60 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे एबिलिटी से। एमपीटी की बात कर रही हूँ, 60 मार्क्स के एमसीक्यू, उसमें से 40 मार्क्स जो है वो जनरल एबिलिटी के हैं। ठीक है। अच्छा जी, वेलकम वेलकम बख्तावर, वेलकम। अक्सर ये ऑनलाइन सीरीज होती हैं। ठीक है, हदीका, ये जो आपने सवाल किया ना, इसके बारे में आप एडमिन से बात कीजिए। ठीक है, एडमिन आपको बेहतर रिप्लाई करेगा। किड्स की बुक, यस, जो उसमें एबिलिटी पोर्शन है वो अच्छा दिया हुआ है, काफी है वो। निदा, अ, आज आज आप अगर ऑनलाइन बैच 2 से हैं, तो आज मेरे साथ आपकी क्लास होगी, तो मैं आपको फिर इसका जवाब दूंगी क्लास में। ठीक है, कोई परेशान होने की बात नहीं है। निदा, निदा रशीद से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ऑनलाइन बैच 2 में आपके साथ मेरी क्लास है, मैं आपको जवाब दूंगी उधर। ओके। रहमत, अगेन आपको एडमिन से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, अगर आपको नहीं शेयर हो रही रिकॉर्डिंग तो। वालेकुम सलाम,
वालेकुम सलाम सादिया, बिल्कुल एंड पे। क्या हो गया आज? हेमा, आई होप कि मैं आपका नाम सही से लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कोई बात नहीं सादिया, रिकॉर्डिंग सुन लेना। आज का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ था। किप्स की बुक ले सकते हैं अक्सा आप। किप्स की जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बुक है वो ले सकते हैं। नहीं, रहमत एडमिन ही आपको हेल्प करेगा इसमें, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकती इसमें। सादिया, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जी मोहम्मद, जनरल साइंस 40 मार्क्स का आता है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं, 40 मार्क्स का जनरल साइंस है और जनरल एबिलिटी भी 40 मार्क्स का है। सादिया, आपके सारे मैसेजेस का तो रिप्लाई कर दिया। रुमेशा, किप्स की बुक है जनरल साइंस एंड एबिलिटी की, उसकी बात कर रही हूँ कि वो आप फॉलो कर सकते हैं। मेरे साथ आपकी हर थर्सडे को क्लास हुआ करेगी, 2 से 3:15 बजे तक। कोई बात नहीं सादिया, कोई बात नहीं। जी जी। जी बिल्कुल। वेलकम मुइज, वेलकम। जी जी। जी फैजान जी। एमसीक्यूज एमपीटी के लिए बुक की कोई खास जरूरत नहीं है वसीम, अगर आप लेक्चर्स ले रहे हैं वो मोर देन अनफ है। आपको पता होना चाहिए कि 200 में से आपने पासिंग 66 लेने हैं। तो उसके लिए अगर आप ज्यादा ही अगर आपने तैयारी करनी है तो अगेन किप्स की बुक है जनरल नॉलेज की, वो ले ले। लेकिन क्योंकि पासिंग परसेंटेज काफी लो है तो वो आप कर लेंगे, ये लेक्चर्स मोर देन अनफ हैं पास करने के लिए एग्जाम को। ठीक है, लेकिन अगर बुक लेना चाह रहे हैं तो जनरल नॉलेज की बुक ले सकते हैं किप्स की। जी, अगेन एडमिन आपको इसके बारे में गाइड करेगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल सकती है, ये सारी चीजें जो है ये एडमिन देखता है। एडमिन से ही आप कंसल्ट करें, क्लास की टाइमिंग का, लिंक का, ये सब वही आपको बताएंगे। जी, किप्स की जीके की बुक। हाँ जी, सीएसएस पीएमएस जितना भी उसमें एमसीक्यू पोर्शन है आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को एंड कर दें। मेरा ख्याल है आपका टाइम भी कंप्लीट हो गया है। मोहम्मद सब्जेक्टिव में 3 क्वेश्चंस आते हैं आपको 20-20 मार्क्स के, उसमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, एक ही आपको चॉइस होती है। ठीक है, चले अब नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह दोबारा आपकी क्लास होगी एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।